अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, यानी जो कुदरत में साइंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का जो कि उनकी ये बुक है मकतबा दानियाल की तरफ से। वैसे जितने भी फेडरल बोर्ड की तरफ से जो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी जो फिज़िक्स की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, हम वो पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको इसमें कराऊंगी जो आपके समझने के लिए होंगी। तो मेन चीज़ यही है डिवीजन ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड। तो डिवीजन कैसे हुई साइंस की और कुदरत के अंदर साइंस कहाँ कहाँ पाई जाती है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग उसको साइंस जो हमने देखी कुदरत में उसकी डिवीजन कैसे की या उसको हम लोगों ने साइंस को समझा कैसे कुदरत में से, और उसको हमें उस बात को जो हमने ऑब्ज़र्व की हमने उसका पक्का नतीजा कैसे निकाला, तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब इंसान दुनिया में आए उन्होंने आके अपने रहने के लिए कुछ इंतज़ामात किए, अपने रहने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उनके ज़हन में मुख्तलिफ़ सवालात आए कि ये दुनिया जो है वो कैसे काम करती है, दुनिया कैसे वजूद में आई और जो हमारा माज़ी था उसमें क्या-क्या दुनिया में हो चुका हुआ है। जब दुनिया में हम आते हैं तो हम पहले से जो हुई हैं चीज़ें उनको भी देखते हैं, उनको समझते हैं, परखते हैं। उसके बाद हमारे दिमागों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ़ लॉजिक्स पेश करते हैं अपने। उसके अलावा हम लोग कुछ सबूत देखते हैं, हम अपनी पिछली जो है ना चीज़ें निकाल के देखते हैं कि माज़ी के लोग कैसे थे या फिर कैसी-कैसी चीज़ें हमारी अर्थ में पाई जाती हैं। हम सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम अपनी ज़ुबान में उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। सारा कुछ करते हैं और इसी तरीके से इंसान के जब ज़हन में सवाल आए तो बहुत सारा कुदरत के बारे में उसने जाना। और कुदरत के बारे में जानने के बाद उसके ज़हन में बहुत सारे जो सवाल आए उनके जवाब उस ढूँढने के बाद उनके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया जो कि साइंस का हिस्सा था। जैसे कि सितारे, सूरज का इस तरह रोज़ चमकना, उसका हीट पहुँचाना, रोशनी देना और रात का आ जाना, यानी कि रोशनी की अदम मौजूदगी को रात बोलेंगे हम लोग। ठीक है? तो चाँद का निकलना, चाँद का जैसे कि अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, पौधों का, समुद्रों का, दरियाओं का, ये सारा का सारा जो नॉलेज था उन्होंने इकट्ठा किया। जानवरों का, इंसानों की नेचर का, हर चीज़ का, ज़मीन का, ज़मीन में किस-किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, क्या कुछ होता है, रॉक्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, ये सारे के सारे उनके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया और उन्होंने साइंस को अपनी कुदरत में से समझा। ठीक है? तो जब उनके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया तो ज़रूरत पेश आई कि उस डाटा को थोड़ा-सा अलग-अलग डिवीज़न्स कर दें ताकि जो नेक्स्ट है उन्हें उसको चीज़ को देखने में, समझने में आसानी हो। ठीक है? तो कुछ डिवीज़न्स हुई, तो कुछ मेन ब्रांचेज़ में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, जैसे कि बायोलॉजी में, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में 3 मेन ब्रांचेज़ में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। अब बायो क्या है? बायो मीन लाइफ़। तो जो स्टडी होगी लाइफ़ से रिलेटेड, अब लाइफ़ में जानवर भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। जितने भी जानदार चीज़ें, इंसेक्ट्स हैं, मतलब हशरात हैं, चरिंद परिंद, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है? तो बायो में लाइफ से रिलेटेड जितना भी डाटा था इसमें आ गया। उसके बाद फिज़िक्स क्या है? हम लोग मैटर जो है 3 स्टेट्स हैं मैटर की, जैसे कि लिक्विड और गैस और सॉलिड। ठीक है? अब वो इस मैटर में ये जो तीनों स्टेट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे, उनकी एनर्जी को चेक करेंगे, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है उसको चेक करेंगे। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। लेकिन अगर हम मैटर की केमिकल स्ट्रक्चर की, उसकी कंपोज़िशन की या उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसको जिस हम में पढ़ते हैं वो है केमिस्ट्री में। तो ये 3 मेन डिवीज़न्स हैं। इसके बाद मज़ीद इनकी सब डिवीज़न्स भी हुई थी, वो आपने सब डिवीज़न्स भी अपने नॉलेज के लिए करनी है। यहाँ पे ये है आपकी लाइफ के रिलेटेड जो साइंसेज़ हैं उनकी डिवीज़न हुई एनाटॉमी में। ठीक है? बॉटनी में, बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में। एनाटॉमी क्या है? अंदरूनी साख से मुतल्लिक। बॉटनी में जो पौधों का किया जाता है मुतालिया। ठीक है? बायोलॉजी मतलब लाइफ का टोटल, इसमें ज़ूलॉजी यानी कि जानदारों का। फिर ये सारे के सारे जो हैं सब डिवीज़न्स हैं
लाइफ की साइंसेस की, ठीक है? जो फिज़िकल साइंसेस थी जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री आती है उनकी अलग-अलग जो है वो सब डिवीज़न्स थी। उसके अलावा जो अर्थ की साइंसेस हैं उनकी अलग-अलग डिवीज़न्स हैं, ठीक है? इस तरह से मज़ीद जो हमारे पास डाटा आया था उसकी मज़ीद सब फ़ील्ड्स या फिर मज़ीद डिवीज़न्स भी हुई थी, ठीक है? अब अगर डेफिनेशन की बात करें कि साइंस क्या होती है, तो साइंस क्या एक सिस्टम है नॉलेज का अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स। यानी कि एक ऐसी दुनिया के का नॉलेज है कि जिसमें हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दुनिया का नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी यही आ जाता है कि केमिस्ट्री, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे एलिमेंट्स का, उनकी एबिलिटी टू चेंज, मतलब केमिकली उनका सारा नॉलेज हम देखेंगे केमिस्ट्री में। फिर फिजिक्स में मैंने बताया आप उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को देखेंगे, आप उनकी एनर्जी को देखेंगे, सारा का सारा फिजिक्स में पढ़ेंगे मैटर की। उसके बाद जियोलॉजी क्या है, अर्थ से रिलेटेड जितना भी आपका नॉलेज है वो जियोलॉजी में आएगा। एस्ट्रोनॉमी यानी कि जितने दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जो नॉलेज होगा वो एस्ट्रोनॉमी में होगा। बायोलॉजी यानी लाइफ से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी साइंस की ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे अगर वो एक क्वेश्चन की अलग से बात करें कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर नेचर ऑफ साइंस क्या है, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है कि जो ह्यूमन की एफर्ट को समझने का नाम है, ठीक है? ह्यूमन एफर्ट है समझने के लिए इस दुनिया की तारीख को, और ये दुनिया किस तरह से काम करती है, कुदरत किस तरह से काम करती है, या फिर ये दुनिया किस तरह से चल रही है, इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसके फिजिकल एविडेंस जो है ना ढूंढना, सबूत ढूंढना और उनको परखना, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना, एक अपनी कुदरत को समझने का नाम है, ठीक है? साइंस को एक और उन्होंने डेफिनेशन से डिफाइन किया है, वो क्या है कि साइंस किस चीज़ का नाम है, ऑब्जर्वेशन का, आइडेंटिफिकेशन का, डिस्क्रिप्शन का, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन का एंड ऑफ नेचुरल फिनोमिना। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मेन क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो इस चैप्टर में करने वाला है, वो क्या है, साइंटिफिक मेथड या फिर बायोलॉजिकल मेथड। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, सबसे पहला क्या काम होता है आपका, पहला स्टेप किसी चीज़ को देखने का, समझने का, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप उससे क्या करते हो, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। तो साइंटिस्ट ने इस दुनिया को या इस नेचर को समझने के लिए कुछ स्टेप्स करते हैं वो लोग। तो जिन स्टेप्स के बाद पता चलता है कि वो जो चीज़ थी जिसके बारे में वो समझ रहे हैं, वो डाटा जो है या वो नॉलेज वो सही है बिल्कुल। तो उन स्टेप्स को, स्टेप्स की जो सीरीज़ है उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। और उस स्टेप का पहला जो स्टेप है, उस सीरीज़ में जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, सबसे पहले आप उसे क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ वॉच करते हो उसे, ठीक है? अटेंटिव होके वॉचिंग करते हैं आप उसकी। तो इस अटेंटिव होके वॉचिंग को बोलेंगे किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन, ठीक है? उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपके ज़हन में सवाल आते हैं। उन सवाल को फिर आप लोग जो है ना, आप देखते हैं कि आपके ज़हन में सवाल आते हैं कि ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई? तो ये सारे के सारे आपके ज़हन में जब सवाल उठेंगे, तो फिर आप एक उस पे उन सवालों से मुतल्लिक उस चीज़ को समझकर आप एक स्टेटमेंट दोगे कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से समझा है, ठीक है? अब वो स्टेटमेंट जो आपने किसी चीज़ को समझने की कोशिश की है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब उस स्टेटमेंट को, जो कि आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद, आपके ज़हन में क्वेश्चन आने के बाद आपने समझा, तो उस स्टेटमेंट को, जो आपने एक स्टेटमेंट दी किसी चीज़ को समझकर, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। अब फिर आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो करना है एक्सपेरिमेंट। आप उस पे एक्सपेरिमेंट करोगे कि जो मैंने हाइपोथेसिस दी थी वो सही है या गलत। तो उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मुख्तलिफ लोगों की राय लेने के बाद, आपके पास एक कंक्लूजन यानी नतीजा आ जाएगा, जिसमें सही पता चल जाएगा कि हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी, ठीक है? अगर तो वो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगी तो वो चीज़ एक लॉ बन जाती है, ठीक है? और अगर वो सही साबित ना हो वो हाइपोथेसिस, तो यही सारा फिनोमेना या सीरीज़, जो सारे स्टेप्स हैं, दोबारा रिपीट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे 2 मेन क्वेश्चन थे।